जय भीम, जय भारत। पीटेन न्यूज़ चैनल से मैं मुख्य संपादक मनदीप गोरडवार, जो आपके लिए बहुजन समाज पार्टी और आयरन लेडी 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी की, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में रमाबाई पार्क में महा रैली का आयोजन हुआ था मान्यवर कांशीराम साहब इनके पुण्यतिथि पर। उस महारैली में जो भीड़, जो 20 लाख के ऊपर भी रमाबाई पार्क के अंदर और बाहर भी रास्ते पर नीला सैलाब जो फैला हुआ था, और उस लाखों की भीड़ ने और बहन कुमारी मायावती जी की उस भाषण की चर्चा ना गोदी मीडिया ना विपक्ष भी हिम्मत नहीं है उस भाषण की कुछ पहलू जो है उसकी स्तुति करना, या जो भी भाषण हुआ उसके ऊपर कोई भाष्य न करते हुए सिर्फ उसके ऊपर टीका विरोधियों पार्टियां और मनुवादी मीडिया और मनुवादी लोग कर रहे हैं। ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो सिर्फ एक ही बटन ट्रिगर दबा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा, कांग्रेस और बीजेपी की मनुवादी पार्टियों की तरफ से गाड़ियां डीजल लेके जो ये भीड़ जमा की गई है उस भाजपा के वजह से हुई है। उसका श्रेय कांग्रेस, सपा और मनुवादी मीडिया और रवि भी देने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं। ये आपको मैं कुछ उदाहरण और भाषण के कुछ पहलुओं से मैं समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, ऐसा हमारे महापुरुषों को हर दशक में बदनाम किया गया है। जैसे कि ये महारैली 20 लाख के ऊपर से भीड़ देखकर मनुवादियों की नींद उड़ गई है, और इस भाषण में जो पहलू है वो समझने की बात है साथियों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जैसे काड़ाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था और मनुवादी मनुस्मृति का दहन किया था, जला दिया था, वैसी सोच बहन कुमारी मायावती जी के भाषण में झलक दिखा रही है साथियों। इसीलिए मनुवादी पार्टियां जो कांग्रेस, सपा और बीजेपी, इनकी नींद उड़ गई है। जिस तरह से 2007 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई थी, उस वक्त से मनुवादी पार्टियों की जमीन हिल गई थी और राजनीतिक जड़ें हिल गई थी। इसीलिए 2007 से बहन कुमारी मायावती जी के सत्ता से दूर होने के बाद और सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस और बीजेपी ने कैसे उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र किया था, और उनकी जो सत्ता थी उसका किस तरह से पूरे देश में झूठ फैलाकर बहन कुमारी मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी की बदनामी की गई। तो ईवीएम के वजह से आज भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने जड़ें हिला के रख दी थी, राजनीतिक जड़ें हिला के रख दी थी। जब पंचायत समिति, सरपंच या आमदार, खासदार, ऐसी राजनीतिक बहुजन समाज में जो इच्छा थी शासक बनने की भी जागरूक नहीं थी, बाबा साहब आम्बेडकर के बाद जाने के बाद उस इच्छा को और हर एक बहुजन समाज पार्टी की वजह से आज जो भी आमदार, खासदार और राजनीतिक दल में बड़े बड़े लीडर दिख रहे हो बहुजन समाज पार्टी की देन है साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भाषण के पहलुओं में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती जी ने भी बोला है वो भाषण में कि जो ये लाखों की भीड़ देख रही है वो पिछले सारे रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी के ही पिछले सारे रिकॉर्ड जनता ने आज भीड़ दिखा के, लाखों की भीड़ दिखा के तोड़ दिए हैं। और दूसरा, मनुवादियों की नींद उड़ाई है जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है
कि ये जो लाखों की भीड़ देख रही है, यह ना दिहाड़ी दे के या मजदूरी दे के बुलाई गई नहीं है। यह उनकी हमारे पार्टी के बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की खून और पसीने से आए हुए लोग हैं, ना कि कोई दिहाड़ी या मजदूरी देकर आए हुए लोग नहीं है। ये भी बात जो कांग्रेस सपा और बीजेपी जो कहती है केंद्र में इतने 70-80 साल से सत्ता में रहे, 15 साल से सत्ता में रहे, ये लोग भी ये लाखों की भीड़ जमा नहीं कर सकते। ना इस देश का पंतप्रधान ना गृह मंत्री कोई भी नहीं ऐसी भीड़ जमा कर सकता है जो रातों रात किसी के लिए इतनी भीड़ जमा हो और दूसरे दिन तक राह देखते हो दोपहर तक कि कब आएंगी हमारी मुखिया और हमें मार्गदर्शन करेगी। तो साथियों, जो बहुजन पार्टी और बसपा प्रमुख मायावती जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि बहन कुमारी मायावती भाजपा की बी टीम है, ये किस तरह से जो आरोप लगाया है कि डीजल गाड़ियाँ भाजपा ने दिए हैं, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी के भी प्रवक्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं, साथियों ये झूठ है। जो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जो देश में प्रसिद्ध किया गया, तब भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, ये सभी मनुवादी पार्टियां अंबानी अदानी के जो कारखानदार कारपोरेट है, इनसे लाखों करोड़ों 6,000 करोड़ तक बीजेपी ने लिया और बाकी कितनों भी कुछ न कुछ करोड़ों रुपये लिए हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जहां 0% 0 बजट है। 1 रुपया भी इन इलेक्टोरल बॉन्ड में न कारखानदार अंबानी अदानी से लेती है और पार्टी के जो खून पसीने जो पैसा जमा होता है उनसे मिशन चलाती है, कैडर चलाती है और अपना पक्ष के कार्यक्रम चलाती है। जब इतना कुछ देश के सामने होते हुए भी कोई रवीश कुमार या गोदी मीडिया बता नहीं पा रही है, सिर्फ एक ही बात बता रही है कि बीजेपी बहुजन समाज पार्टी पे ऊपर आरोप हुआ है कि भाजपा की बी टीम है। सब यही ट्रिगर दबा रहे हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में ये घुसना चाहिए, इसलिए ये बार बार ट्रिगर दबा रहा है। लेकिन दोस्तों, साथियों, जबकि अगर लेना ही था बहन कुमारी मायावती बीजेपी से, तो इनसे क्यों लेती? 5,000, 10,000, 1,500 करोड़ अदानी अंबानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लेती ना, इनसे क्यों लेती? भाजपा से। और भाजपा भी क्यों चाहेगा कि हमारा जो विपक्षी दल है, जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, शासक बनने के लिए संघर्ष कर रहा है और हमारी मनुवादी वीडियो जो विचारधारा है उसको जड़ से हिलाने की कोशिश कर रहा है, ये क्यों सोचेंगे कि भाजपा की 20 लाख के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हो लोग और ये पार्टी मजबूत हो जाए। जो पार्टी 13 साल से सत्ता से दूर है, वो पार्टी 20 लाख के ऊपर से भीड़ जमा की है। यही भाजपा, मनुवादी पार्टियां, कांग्रेस, सपा, इनकी नींद उड़ गई है क्योंकि इन्हें मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की जो मायावती जी की सरकार थी, ये आयरन लेडी की सरकार थी और यह सख्त कानून व्यवस्था और लोगों के हितों के कार्य किए गए हैं। इसीलिए ये पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमार मायावती जो कट्टरवादी आम्बेडकरवादी है, इससे डरे हुए हैं और इनकी ज़्यादा झूठ फैलाकर बदनामी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है हम ईवीएम के वजह से सत्ता में हैं। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश या भारत में हराना मुश्किल बात है क्योंकि ये पार्टी ईमानदार, प्रामाणिक और विचारधारा पर चलने वाली और इसके कार्यकर्ता पदाधिकारी न बिकने वाले हैं और चमचे दलाल है वो बीजेपी कांग्रेस के भेजे हुए ऐसे चमचे दलाल ही बहुजन समाज पार्टी और मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों, ये हुई बहुजन समाज पार्टी और भाजपा, कांग्रेस, सपा, कांग्रेस दल, ये जो छोटे छोटे दल है और चमचे दलाल है जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का खंडन बहन कुमारी मायावती जी के भाषण के कुछ पहलू बताकर आपको दिखा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 9 अक्टूबर 2025 के भाषण में भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर सीधे तौर पर कुछ मुद्दों पर हमला किया।
हालांकि उन्होंने वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार की स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए तारीफ भी की। नीचे उन प्रमुख मुद्दों की सूची दी गई है जिन पर मायावती जी ने भाजपा पर निशाना साधा। देखिए, सिर्फ रखरखाव और स्मारक के स्तुति का मनुवादी मीडिया और कांग्रेस, सपा और भाजपा टीवी मीडिया पे दिखाकर गुमराह कर रही है जनता को, बहुजन समाज को। तो मैं कुछ आपको मुद्दे बताने जा रहा हूँ जो भाजपा के ऊपर सीधे सीधे बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भाषण से उस दिन हमला किया था। पहला मुद्दा है जो भाषण में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग। केंद्र की सत्ता द्वारा भाजपा सरकार का दुरुपयोग। मायावती ने आरोप लगाया है कि पहले की केंद्र की भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। बीएसपी की 2007 की पूर्ण बहुमत सरकार को पसंद न करना, ये दूसरा मुद्दा है साथियों। बीएसपी की 2007 को जब सरकार थी पूर्ण बहुमत में की, उसको पसंद नहीं किया गया, ये मनुवादी उदाहरण। बीजेपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है। बीएसपी को सत्ता में दोबारा आने से रोकने की कोशिश की गई। तीसरा मुद्दा है साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है, जातिवादी और पूंजीवादी मानसिकता। मायावती जी ने भाजपा पर जातिवादी और पूंजीवादी मानसिकता के तहत काम करने का आरोप लगाया। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सर्व समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है। और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। आरक्षण के लाभ को सीमित करना, ये चौथा मुद्दा है अहम। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं की है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इस पहलू का पांचवा जो मुद्दा है, संविधान को बदलने की साजिश। इतना ही नहीं बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समता मूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। अहम और छठवां मुद्दा, छठवां पहलू बहन कुमारी मायावती जी की भाषण का। इसी प्रकार
अब बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के भी शासनकाल में इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी सरकारों में भी जनता को लुभाने के लिए आए दिन घोषणाएं, शिलान्यास व उद्घाटन आदि तो काफी किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी जनता को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कागजी व हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकत में बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को पूरे देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी पार्टी को ही हर मामले में मजबूत बनाकर इसे केंद्र एवं राज्यों की भी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की। देखिए क्या। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर पर्दा डालने के लिए अब ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। जो हम मुद्दा उठाया है बीजेपी केंद्र सरकार के विरुद्ध भाजपा सरकार, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की आतंकी घटना पर लापरवाही। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। 9वां मुद्दा, मायावती जी ने सवाल उठाया बीजेपी सरकार की विदेश नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर। उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए, और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। तारीफ का बिंदु। मायावती ने वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की कि उसने स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए टिकटों से एकत्रित धन का सही उपयोग किया, जो पूर्ववर्ती सपा सरकार ने दबाकर रखा था। निष्कर्ष। मायावती ने अपने भाषण में भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग, जातिवादी मानसिकता, कमजोर कानून व्यवस्था और संविधान को बदलने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए योगी सरकार की प्रशंसा भी की, जिसे विपक्ष ने गलत तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की। ये भाषण बीएसपी की रणनीति और विपक्ष के खिलाफ उनके तीखे रुख को दर्शाता है। बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत, झूठी व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।